किशोरी जी बोली, आज कहा बताओ, आज मुझे ना श्याम सुंदर की बहुत याद आ रही है। अब ललिता विशाखा जी बोली, अरे स्वामिनी, वो चोर है, वो आपको दिमाग से निकाल दियो। तुम अपने दिमाग में 24 घंटा याद करती रहो। पता है कितना चोरी करे है वो? इतना चोरी करे और वो टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और मुकुट भी टेढ़ो पहने। पूरी दुनिया सीधो मुकुट धरे और या टेढ़ो मुकुट पहने। और पता है, हमें तो यह भी संशय है कि वो कहूँ नहातो धोतो होगी कि ना नहातो हो। स्वामी लाडली जी बोली, आप ना ऐसे मत बोला करो। मुझे ना श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रहे हो है। कैसी बंसी बजावे, कैसे सुंदर सिंगार करे है, कैसी चाल चले है, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनू गूथे। उन सबन को स्मरण है रहे हो मुझे आज। उनकी वाणी याद आ रही है। तो फिर सब सखियां बोली, तो स्वामी बताओ कहाँ कन्नो है? बोली अपनी स्वामी बोली कि कन्नो तो कछु ना है, बस श्याम सुंदर के पास जानो है। श्याम सुंदर के एक गुण है जो गुण मुझे अंदर ना है। श्याम सुंदर के अंदर एक गुण है जो मुझे अंदर ना है। बोली स्वामी बोली अपनी कि कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे है और मेरो मन करे है कि मैं वाते नृत्य सीखूं, सीखने के ताए जाऊं। वाते ना दो भाव होंगे। बोले कहा, पहले तो मैं श्याम सुंदर को देखने को मिलूंगा और दूसरा मैं नृत्य भी सीख लूंगी। अरे सभी सखियां बोली, अरे सखी तू हम सिखाए देंगे तुम्हें जैसे नृत्य सीखना है ना, हम सिखाए देंगे, वैसे सेम नृत्य सिखाए देंगे तुमको। बंधु यह है ना कुंज की लीला है। सभी सखियों, यह है ना कुंज की लीला नहीं है। कुंज और निकुंज अलग हो गए। कुंज में सबन को प्रवेश हो गए और निकुंज लीला में हमारी स्वामी और हमारे श्याम सुंदर को ही प्रवेश हो गए। निकुंज लीला में ना सखन को प्रवेश है, ना ग्वालन वालन को काऊ को प्रवेश नहीं है, यहाँ तक कि वृंदावन को भी प्रवेश नहीं है। यहाँ पर तो केवल अपनी किशोरी प्यारी श्यामाजू और सखियां उनका बस इनका ही प्रवेश है, सखियों का प्रवेश नहीं है। फिर सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे, हम तो सिखा देंगे आपको नृत्य, आप काहे को वहां जाओ और आपको कुछ भरोसा भी ना है, हम ऐसे नातों को छोड़े। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य अच्छो करे हैं, लेकिन पता है मोए तो ना कन्हैया से सीखनो है, तो ते ना सीखनो है। जैसे वो नृत्य करे ना वैसे सीखनो है। तो सखिया बोली चलो आज नंदगांव ही चलते हैं। कन्हैया को हम भी देख लेंगे, भाई कितना बढ़िया नृत्य करे है यार। रथ मंगवाओ किशोरी जी के लिए, चहवा डरवावे के लिए मंगवाओ। सुंदर जय जयकार करते हुए, चमर डराते हुए, इच छलकाते हुए रथ में बैठ कर के किशोरी जी को लेकर जाएंगे हम नृत्य सीखने के लिए। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखने को जा रहे हैं हम, नृत्य सिखाने ना जा रहे हैं। जब नृत्य सीखने जाने पड़े ना, जबकि वाको गुरु रूप में मानना पड़े, मैं तो पैदल जाऊंगी। स्वामी बोली अपनी, मैं तो पैदल जाऊंगी, कोई ना चाहिए मुझे चमर डलवाने के लिए, मुझे कहूँ ना चाहिए पंखा डलाने वालों, ना कहूँ गुलाब छिड़कावे वालों चाहिए, ये सब मुझे ना चाहिए। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी।
ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है चलो। पर किशोरी जी, तो फिर किशोरी जी बोली कि नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेले जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल रूप माधुरी को गुणन पर तुम आक्षेप करती रहोगी। या मारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाला को, मैं अकेली जाऊं। सखिया बोली, कभी ना भेजे अकेली, हम कभी ना भेजे, सहचारी हैं आपके सुख को विचार करने के लिए। आपके संग को अनहोनी हो गई, हम सब सखियन को ध्यान भी रखने पड़े कि आपके साथ कोनो अनहोनी हो गई तो मेरे संग अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है कन्हैया, कहीं आपके कोई आभूषण चुरा लेगो तो का भयोगो होगो। सखिया बोली, अरे वो बहुत बड़ा चोर है, अच्छा चुरा लोगे तुम्हारे आभूषण पे तो क्या करेंगे, या तो हम सब चलेंगे। सीधी बोली, ना ना श्याम सुंदर के काजी दुर्भावना निकाल दो, चोरी क्यों करे मैं जानू। श्यामा जी बोल रही है, मैं जानू वो चोरी क्यों करे है, यह दुर्भाग्य निकाल दियो अपने हृदय से। चोरी ऐसी कोई वस्तु की ना करे, माखन की चोरी करे, माखन की। सब सखी बोली, तुम्हारी हम हर बात मान रहे हैं, हर बात मान रहे हैं, यहाँ तक कि रथ भी नाए भेज रहे हैं, कोई हवा पंखा डलवावे के ताए नहीं भेज रहे हैं, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी है। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, तो हम यह बात के ताए भी राजी हैं, लेकिन आपको हमारी एक बात मानना पड़े। किशोरी जी ने बोले, कहा मानना पड़ी। विशाखा जी बोली, ललिता सखी ने विशाखा जी को बुलाया, सखी यहाँ हुआ। तो हाँ सखी, हाँ तो लिखो, यहाँ लिखो, लिखो यहाँ पे लिखो। तो बोले, कहाँ लिखना है, तो देखो बोलो, तो जितने आभूषण पहन के जा रही है ना हमारी श्याम, उतने आभूषण लिखो। अभी कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती हैं, मोती में कितने हीरा हैं, वो सब लिखती जा रही हैं। बाको कुछ पता ना है, कानन के हीरा ही चुरा ली। तो किशोरी जी बोली, मैं बड़े परेशान हूँ तुमन से, समझोगी ना है मेरे श्याम सुंदर को, बाकी स्वरूप को ना समझोगी। ना बस हम तो गिन रहे हैं भाई, तुम कितने आभूषण पहने हो। कानन में कुंडल है, सिर पे सुंदर झुमका सोए हैं, नाक में नथनी पहनी है, गले में हार है, सुंदर सुंदर अच्छे हार पहने हैं हमारी श्याम। गज के दंत के करूड़ा पहने हैं, और करूड़ा के बगल में ही पक्ष के पालन की करूड़ा पहने हैं कि हमारी श्याम को नजर ना लग जाए। तो उनके बाल भी पहनाए रहे हैं श्री जी को। पूरे अंग के आभूषण को लिख दियो कितने पहन के जा रही हैं हमारी श्यामा जी। कह रही, अब तो मैंने सब कुछ लिख लिया। तो किशोरी जी बोली, तो अब मैं जाऊं। सब सखी बोले, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत लगाइयो। किशोरी जी बोली, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब तो श्याम जा रही है नंदगांव, अकेली जा रही है, संग में कोई नाए है। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठकर गौचरण करने गए हैं, गौचरण कर रहे हैं और अपनी बंसी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं। कछु राग बजाए रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण आ जाए, दूसरे को प्रकाशित किया जाए। समझो कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पर पड़ जाए तो घड़ी में से प्रकाश निकलता है। ऐसे ही मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी ला रही है।
ठाकुर जी की आंखन में लग रहे हो है, ठाकुर जी को स्वयं सो है रहे हो है। ठाकुर जी बोली कहाँ पे आ रहे हो है, जो कहाँ है जो भाई, जो कहाँ है गए हो। देखी जाके लाला ने देखी, हाँ विश्वभानु, ओ विश्वभानु दुलारी आ रही है। अब तो बंसी रह गई हमारे श्याम सुंदर की, बंसी रह गई, अब वो कछु ना बजा पाए, ऐसे ही रह गए। फूक भी ना लगे भाई, जब बंसी फूक भी ना लगे ठाकुर जी के। अब श्याम बोल रहे हैं, श्याम सुंदर बोल रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद, हमारी आज विश्वभानु नंदिनी पधारी है, हमारी खिचड़ी चढ़ाई गई है। ऐसा सुनो प्यारो स्वरूप कि अंग अंग की कांति ऐसी है कि वासी ठाकुर जी ही प्रकाशमान है जा रही है। हमारे श्याम को अंग अंग की कांति ऐसी है कि ठाकुर जी स्वयं प्रकाश हो रहे हैं। राधे राधे ठाकुर जी